नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आज जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज प्यारे नंदलाल मुरली मनोहर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि जब धरती पर अधर्म अधर्म का अधर्म का विस्तार हुआ और धर्म की हानि हुई, तब तक भगवान ने अनेक रूपों में इस धरती पर अवतार लिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था, जहाँ उनकी माता और पिता वासुदेव को बंदी बना के रखा गया था। श्री कृष्ण के जन्म के बाद चमत्कारिक रूप से उनके पिता वासुदेव जी ने उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए, जहाँ पर उन्होंने नंद बाबा और माता यशोदा को सौंप दिया और वहीं नंद बाबा और माँ यशोदा के घर उनका बचपन बीता। दोस्तों, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती थे, नटखट थे और प्यारे भी थे। कहा जाता है कि उनसे मोहित उनके द्वारा माखन चोरी, बांसुरी बजाना या ग्वाल बालों के साथ खेलना हो, सब कुछ उनकी लीला थी। लेकिन कृष्ण सिर्फ खेल और शरारत तक सीमित नहीं थे। जब महाभारत का युद्ध आया और अर्जुन अपने धर्म को लेकर संदेह स्थिति में पड़ गए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता दिया और भगवत गीता देते हुए उन्होंने यह उपदेश दिया कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दोस्तों, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। और आज भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है और हमारे जीवन को आज भी यह संदेश सिंचित कर रहा है। दोस्तों, बता दें कि भगवान श्री कृष्ण एक भगवान नहीं थे, वह एक जीवन जीने का ऐसा एक सार थे, एक उपदेश थे, जो कि उनके उपदेशों को हर मनुष्य अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के बारे में और कुछ रोचक बातें हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम होना चाहिए, दोस्ती सच्ची होनी चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ी आज आप लोगों को कुछ रोचक बातें मैं बताता हूँ। पहली बात, श्री कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों पड़ा?
दोस्तों, आप जानते हैं कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। वह अपने व्यक्तित्व, अपने वाणी से और औरों को प्रेम से हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी बात, श्री कृष्ण का रंग, श्री कृष्ण के रंग को आप लोगों ने देखा होगा। वो हल्के काले और हल्के नीले रंग के प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। उन्हें श्याम वर्ण का माना गया है। श्याम वर्ण यानी नीले काले रंग का बताया गया है। यह रंग सिर्फ उनकी शरीर ही नहीं बल्कि उनकी गहराई और विराटता को भी दर्शाता है। तीसरी मुख्य बात दोस्तों, श्री कृष्ण के बचपन की शरारतें। वे बचपन में बहुत शरारती, बहुत नटखट और माखन चोरी, गोपियों के साथ खेल कूद उनकी पहचान बन गई। इसी कारण दोस्तों उनको माखन चोर और नंदलाल का लाला भी कहा जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। जिसमें जीवन और धर्म का गहरा संदेश छिपा हुआ था। इसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, भगवत गीता को। पांचवी बात, श्री कृष्ण के बांसुरी को सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन श्री कृष्ण के बांसुरी का महत्व क्या था वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि उनकी बांसुरी की धुन से पशु पक्षी, ग्वाल, यहाँ तक कि प्रकृति भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। और दोस्तों, मेरा मानना है कि बांसुरी शांत मन और सरल जीवन जीने का एक प्रतीक है। छठी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सखा और मित्र के दृष्टि से कैसे थे, आज मैं बताता हूं आप लोगों को। श्री कृष्ण सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को अपना सच्चा मित्र माना। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती कभी धन दौलत से नहीं आंकी जाती। दोस्तों, दोस्ती एक सच्ची भावना के द्वारा मापी जाती है और सच्ची भावना मायने रखती है दोस्तों। सातवीं बात दोस्तों, आप लोगों ने श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में, उनकी
प्रेम लीलाओं के बारे में बहुत सुना होगा, अनेक बातें सुनी होंगी। तो उन्हीं का अंश थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी का प्रेम। तो दोस्तों, यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, आप लोगों को बतानी थी। और आज ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने अपने ज़िलों में, मोहल्लों में, नगरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाइए। दही हांडी का कई कई जगह आयोजन किया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। तो दोस्तों, आइए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम भी अपने जीवन में श्री कृष्ण जी के इन आदर्शों का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।